आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन से पानी बंद के इलेक्ट्रिक डमलोटी पंपिंग स्टेशन पर मरम्मती काम मुकम्मल करने में नाकाम। मलिर करंट मॉडल कॉलोनी, खोखरापार, मेमन गोट और भिटायाबाद के इलाके शदीद मुतासिर। मलिर में हफ्तों से पानी की फराहमी मुअत्तल, 24 लाख लोग किल्लत आब का शिकार, शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। सियासी रहनुमा ने भी शिकायत के अंबार लगा दिए। बायस मलिर के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है, जबकि मलिर जी एरिया के मकीन तो बरसों से पानी को तरस रहे हैं। मोहम्मद हमाद की ये रिपोर्ट देखिए। अपडेट कर रहे हैं आपको। डमलोटी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के फॉल्ट के बायस मलिर के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है, जबकि मलिर जी एरिया के मकीन तो बरसों से पानी को तरस रहे हैं। डमलोटी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक के फॉल्ट के बाइस पानी की सप्लाई मुतासिर। मोइनाबाद, मॉडल कॉलोनी, मलिर 15, जिना स्क्वायर और गाजियाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि मलिर जी एरिया में 10 साल से पानी की फराहमी बंद है। पंपिंग स्टेशन की बिजली बंद हो या बहाल हो, जी एरिया के मकीन हमेशा पानी को तरसते हैं। चाहे ये इलेक्ट्रिक वालों का मसला हो, वाटर बोर्ड वालों का मसला हो, ये तो उन इलाकों में परेशानी है ना जहाँ पे पानी आता है कि भाई प्लांट तबाह हो गया या कि इलेक्ट्रिक की वजह से कोई फॉल्ट आ गया या वाटर बोर्ड की तरफ से कोई फॉल्ट आ गया। यहाँ पे अभी तक हमने मीठा पानी देखा ही नहीं है। भाई हम लोग टैंकर भी खरीदते हैं, मीठा पानी भी अपना यहाँ पे गैलन बेचने वाले आते हैं उनसे भी खरीदते हैं, लेकिन टैंकर भी कब तक भरवाते रहेंगे। और यहाँ पे तो बोरिंगें भी बैठ गई हैं, 800 फीट करवा ली हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं आता। डमलोटी पंपिंग स्टेशन का फॉल्ट 70 घंटों से जायद गुजर जाने के बावजूद दुरुस्त ना हो सका, जिसके बायस मलिर के अवाम बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। जिला मलिर में डमलोटी पंपिंग स्टेशन पर पावर ब्रेकडाउन के बायस पानी का बहरान पैदा हो गया। 24 लाख से ज्यादा आबादी किल्लत आब का शिकार है। मुस्लिम लीग लेबर फेडरेशन के डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर इखलाक हाशमी कहते हैं, पानी की फराहमी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून भरपूर आवाज बुलंद करेगी। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। डमलोटी पर पावर ब्रेकडाउन का मामला। मलिर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी बंद। जिला मलिर की आबादी 24 लाख से जायद है, लेकिन पानी की सप्लाई ताहाल बहाल न हो सकी। मुस्लिम लीग नून लेबर फेडरेशन के डिप्टी चीफ ने सिंध हुकूमत पर तनकीद की। इखलाक हाशमी बोले, कराची के पास इतना पानी है कि हम बलोचिस्तान को भी दे सकते हैं। आप देखेंगे ये लोग हर महीने जो ना पानी का बिल अदा करते हैं, लेकिन पानी नहीं है बिल्कुल भी। अरसा दराज से नहीं है, आज से नहीं, पानी अरसा दराज से नहीं मिल रहा। कभी डमलोटी पे जो ना ब्रेक डाउन होता है, कभी बिजली का ब्रेक डाउन होता है। और उमन कराची की क्योंकि बड़ी जो लाइनें हैं जो चलती हैं दाबेजी से, और दूसरी जगह वो बड़ी जो लाइन है उनसे पानी चोरी किया जा रहा है। इखलाक हाशमी ने कहा कि शहरी टैंकर माफिया के रहमो करम पर मजबूर हैं। पानी की किल्लत से घरेलू और कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गई। सूबा हजारा तहरीक के सूबाई कन्वीनर हाजी खुर्शीद हजारवी ने कहा कि हम महंगे दामों टैंकर्स खरीद रहे हैं। इस वक्त कराची के अंदर पानी के जो बेशुमार मसाइल हैं, पीने का पानी मुयसर नहीं है और लोग जो है हजारों रुपए देकर टैंकर के जरिए पानी जो है वो डलवाने पर मजबूर हैं। इखलाक हाशमी ने यह भी कहा कि शहर भर में पानी की किल्लत की सूरत हाल खराब है। मुस्लिम लीग नून इस पर भरपूर आवाज बुलंद करेगी। कैमरामैन कयूम शेख के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। नाज़रीन, जो डाकू हथियार डालेगा हुकूमत अहले खाना को सहूलतें देगी। सिंध हुकूमत की डाकुओं से निपटने के लिए सरेंडर पॉलिसी तैयार, हतमी मंजूरी सूबाई काबीना देगी। महकमे दाखिला ने पुलिस और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पॉलिसी मुरतब की है। आपको बताएं कि जो डाकू हथियार डालेगा हुकूमत अहले खाना को सहूलतें देगी। सिंध हुकूमत की डाकुओं से निपटने के लिए सरेंडर पॉलिसी तैयार कर ली गई है, हतमी मंजूरी सूबाई काबीना देगी। महकमे दाखिला ने पुलिस और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पॉलिसी मुरतब की है। कत्ल का मुल्जिम कहीं भी मिले फौरी गिरफ्तार करें, आईजी का बड़ा हुक्म। घर, होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर कार्रवाइयों की हिदायत। दीगर सूबों में मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मौसर रवाबित कायम करने पर जोर। गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। कत्ल का मुल्जिम कहीं भी मिले फौरी गिरफ्तार करें, आईजी का बड़ा हुक्म। घर, होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर कार्रवाइयों की हिदायत कर दी गई। दीगर सूबों में मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मौसर रवाबित कायम करने पर जोर। गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया।
गुलशन इकबाल में जहनी माजूर बच्चों के तालीमी इदारे में तशद्दुद की CCTV सिटी 21 ने हासिल कर ली। वीडियो में खातून टीचर को माजूर बच्चे पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़या 26 सितंबर को पेश आया और मुकदमा 2 अक्टूबर को दर्ज करवाया गया। खातून को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। स्कूल इंतजामिया ने पुलिस को बताया है कि वाक़े में मुलव्वस खातून सफिया नाज को इदारे ने बरतरफ कर दिया है। सफिया नाज 8 साल से इदारे में खिदमत अंजाम दे रही थी। उन्होंने स्कूल इंतजामिया को बताया कि बच्चे ने उनके हाथ पर काटा, जिस पर गुस्से में आकर मारा। खातून टीचर बीमारी और कमर दर्द की वजह से जहनी दबाव का शिकार थी। ताहम वाक़े के हवाले से मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची में महंगाई का नया तूफान, दूध 80 रुपए लीटर महंगा। 11 अक्टूबर से दूध 300 रुपए लीटर मिलेगा। डेयरी फार्मर्स ने अज खुद कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया है। फी लीटर दूध की सरकारी कीमत 220 रुपए है। सदर डेयरी एंड कैटल एसोसिएशन शाकिर गुजर का दूध की पैदावारी लागत बढ़ने का बहाना। अगर आप लोगों ने दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी ना किया फौरी तौर पे, तो मेरी 8 तारीख की वापसी है। हम 11 तारीख से दूध की कीमतों का आज खुद ऐलान कर देंगे, क्योंकि हमें मजबूर किया जा रहा है दूध की कीमतों का ऐलान करने के लिए, वायलेशन करने के लिए। हम नहीं चाहते जनाब कि हम अपनी तौर पे दूध की कीमतों का ऐलान करें। जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने दिए, कंज्यूमर सोसाइटी ने दिए, डेयरी फार्मर्स ने दिए, मिल्क रिटेलर्स ने दिए, होलसेलर्स ने दिए, आप हकाइक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करें। बसूरत दीगर 11 तारीख से हमारा अपना रेट शहर में राइज होगा, जो कि माजी में भी होता रहा है, और फिर आप हमें यकीनन गिला मत कीजिएगा। हम आज खुद दूध की कीमतों का ऐलान करेंगे, जो कि 300 रुपये फी लीटर का ऐलान होगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। वाजिबात की अदम अदायगी पर के इलेक्ट्रिक का सख्त एक्शन। पाकिस्तान चौक और मुल्हिका इलाकों की बिजली मुनक़ता कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक इलाके के नादरहिंदगान की जानिब से वाजिबुल अदा रकम 12 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इलाके के मकीन बर वक्त बिलों की अदायगी को यकीनी बनाए ताकि बिजली बहाल की जा सके। अभी आपको बताएं कि बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे ना पिलाने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मोबाइल सिम बंद और पासपोर्ट भी ब्लॉक होगा। वज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास में खुसूसी कमेटी कायम करने का फैसला हो गया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि पोलियो से बचाव के खतरे ना पिलाने वाले वालिदैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत मोबाइल फोन सिम्स बंद होंगी, शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला हाउस में पोलियो वैक्सीन इनकार सेल कायम करने का हुक्म दिया गया है। महकमा सेहत को हिदायत की गई कि वो यूनियन काउंसिल की सतह पर इनकार करने वाले वालिदैन की तफसीलात फराहम करें ताकि उनसे समाजी, सियासी और इंतजामी सतह पर निपटा जा सके। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि इन लोगों को सजाएं दूं जो पोलियो के खात्मे की अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। इजलास में 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से हिकमत अमली भी तय की गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद। लियारी की 13 यूसी में से 6 का जमीनी सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। जिन यूसीज का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया उनमें से यूसी 6, 7, 8, 9, 12 और 13 शामिल हैं। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर फहीम अहमद चाचड़ और म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी की ज़ेर निगरानी सर्वे मुकम्मल किया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद ND खान का कहना है लियारी की 7 यूनियन काउंसिल्स का सर्वे भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। लियारी में सीवेज के बोसीदा निज़ाम को दुरुस्त करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। अभी आपको बताएं, कराची में वसाइल का अंबार, शहरियों का पारा हाई। मलीर हाल्ट के मकीनों का हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज। मकीनों का DC ऑफिस मलीर और लिंक रोड हाईवे पर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद लगाने का मुतालबा। अपडेट करें आपको, कराची में मसाइल के अंबार हैं, शहरियों का पारा हाई हो चुका। मलीर हाल्ट के मकीनों का हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज जारी है। मकीनों का DC ऑफिस मलीर और लिंक रोड हाईवे पर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद लगाने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, मुबशिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मलीर हाल्ट MM आलम खान रोड के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ इलाका मकीनों का
हैवी ट्रैफिक के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त 5 से ज़ायद निजी सोसाइटीज़ के इलाका मकीन एक पेज पर आए हैं और उनका कहना है कि कई सालों से ये जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, मेरे एतराफ़ की जो सड़क है ये मलीर हाट MM आलम रोड का मकाम है, जो यहाँ से DC ऑफिस मलीर जानिब और वहाँ से लिंक रोड सुपर हाईवे जाती है और इन दोनों जो एतराफ़ की सड़कें हैं यहाँ टूट फूट का शिकार है। कई सालों से कोई पुरसाने हाल नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार जो है वो इसी हवाले से हैवी ट्रैफिक के खिलाफ मरम्मती काम के हवाले से मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को, इदारों को लेटर अरसाल किए गए हैं। मेरा कैमरामैन नवीद अगर अकब में दिखाए तो इस वक्त बड़ी तादाद यहाँ एहतजाज कर रही है। एहतजाज जो है वो जारी है। साथ ही इलाका मकीन जिनकी सरबराही में ये एहतजाज हो रहा है, दानिश साहब मेरे हमरा मौजूद हैं। सर बताइएगा, कब से एहतजाज जारी है, क्या मुतालबात हैं और क्या इंतज़ामिया ने कोई इस पर हिकमत अमली बनाई है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद अहमद दानिश है। मैं सबसे पहले जॉन एलिया साहब के शेर से अपनी बात का आगाज़ करूँगा। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मेरे पास 1 दर्जन से ज़्यादा लेटर्स हैं कि MM आलम रोड रेड जोन एरिया, ये रेड जोन डिक्लेयर हुआ था एयरपोर्ट ब्लास्ट के बाद से। तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इसको रेड जोन डिक्लेयर किया था। यहाँ सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, 2 रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स हैं, DC साहब का दफ्तर है, आगे एयरपोर्ट है, उससे आगे मलीर कैंट है। हैवी कंटेनर ट्रॉलर्स ने इस रोड को खंडर कर दिया है। ये रोड हैवी कंटेनर ट्रॉलर्स के लिए नहीं है, वो लिंक रोड है गुलशन हदीद के बराबर वाली, लेकिन क्योंकि सिस्टम की बुराई भी इतनी है कि कमिश्नर कराची साहब के अपने लेटर्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वो यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन वो यहाँ से गुजरते हैं। हम 25 लाख लोग गुलशन आमना, तारिक बिंदियात, शाह फैसल टाउन, उमर टाउन, मोइनाबाद, मॉडल कॉलोनी, काजमाबाद पिछले 8 महीने से गटर के समंदर में डूबे हुए। यह नाअहल कराची की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे शहर को खंडर कर दिया है। मेयर साहब लफाजियाँ करते हैं कि जिना एवेन्यू की लाइन 1 हफ्ते में चेंज हो जाएगी, आज इस बात को 2 हफ्ते गुजर गए, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। ये रोड KMC के अंडर में आती है, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बनी थी और ये बनाई थी जनाब नेमतुल्लाह खान साहब ने, लेकिन KMC इसको ऑन ही नहीं करती है। वो इस रोड को दोनों कैंटोनमेंट्स के ऊपर डालती है। ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ना कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल का काम है, ना ये काम है कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर कैंट का, ये काम है मेयर कराची साहब का, KMC का, लेकिन वो नहीं करते। मैं रोज़ इनको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजता हूँ उनके पर्सनल नंबर पे, कमिश्नर कराची साहब को भी, मेयर साहब को भी, नाइब मेयर को भी और MD वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी, लेकिन खुदा की कसम कोई सुनवाई नहीं। आप लोग कहें तो मैं ये लेटर्स आपको खोल के दिखा सकता हूँ। जैसे कि मेरे हमरा इलाका मकीन मौजूद थे जिनकी सरबराही में ये जो एहतजाजी धरना है वो इस मकाम मलीर हाट पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे मुबश्शिर। मलीर हाट के मुख्तलिफ निजी सोसाइटीज़ के मकीनों का हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज जारी है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस और अफसरान की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सालिस का किरदार अंजाम दिया है और वज़ारत से राबता करके यकीन दहानी करवा दी है, जिसके बाद मुलाजमीन ने 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के सामने धरने का फैसला मुअख्खर कर दिया है। मज़ीद तफसीलात आज़ाद होड़ियो की इस रिपोर्ट में। हमारे जो ऑपरेशन चल रहे हैं आपको पता है, जैसे यूनिवर्सिटी रोड पे कंसेक्यूटिव अभी ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है और एक कोरंगी 11,000 रोड पे, इन दोनों को ख़त्म करने के बाद हम नॉर्थ पे जाएंगे और नॉर्थ नाज़माबाद, उसके बाद न्यू कराची का हमारा प्लान है और फिर वहाँ से केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का। तो हमारे जो कंसेक्यूटिव वीक्स हैं हमने बनाए हुए हैं। इस वीक में हमारा जो चल रहा है वो यूनिवर्सिटी रोड ईस्ट में चलेगा और कोरंगी 11,000 रोड पे चलेगा। उसके बाद वो हम रिस्पेक्टिवली आगे जाएंगे। देखें, हम किसी के बिज़नेस के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के उसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन रोड राइट है आवाम के वॉक करने का। ये आवाम पब्लिक स्पेसेस जो हैं ये पब्लिक के लिए बनाई गई हैं, ना कि किसी किस्म के बिज़नेस के लिए। और एक आवाम को भी प्लीज़ मैं करूँगा, क्योंकि कल का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद वहाँ पे जो मॉब क्रिएट हो गया था, देखिए ये किसी के साथ की मईशत में ऐड नहीं कर रहे हैं हमारी, ये कोई टैक्स पेयर नहीं है, ये वहाँ पे कर रहे हैं, ये ब्लैक का पैसा है, ये जो ये सारे वहाँ पे लेके जा रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं। इनके लिए हॉकर जोन बनाए हुए हैं, बचत बाज़ार बनाए हुए हैं, इनके पास इजी एक्सेस है, वहाँ जाके अपना स्टॉल्स लें और वहाँ पे करें, वहाँ पे सारी लीगैलिटी अपनी पूरी करके वहाँ पे अपना काम जारी कर सकते हैं। लेकिन ये इंक्रोचमेंट अगर हम रिमूव करें, उसके ऊपर तशद्दुद करना और ये करना, ये किसी के साथ ये एक जाहिलाना वो है, इसकी हम मजम्मत भी करते हैं और इसके ऊपर हम मेयर साहब ने भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दे दी है महकमा पुलिस को।
अजीजाबाद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कार लिफ्टर्स सरगर्म, मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान मिनटों में शहरी की कीमती गाड़ी ले उड़े। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। मुतासर शहरी इरफान का कहना है कि मैं ऑनलाइन टैक्सी चलाकर अपना घर चलाता हूं, अब मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। पुलिस मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, कार लिफ्टिंग की वारदातों में खातिर ख्वाह इजाफा, मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान शहरी को गाड़ी से महरूम कर गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। अजीजाबाद के इलाके में कार लिफ्टिंग की वारदातों में इजाफा हो गया। मुलजिमान मिनटों की कार्रवाई के बाद बआसानी शहरी की गाड़ी चोरी कर गए। मुतासिरा शहरी इरफान का कहना है कि मैं ऑनलाइन टैक्सी चलाकर अपना घर चलाता हूँ, अब मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मैं क्या करूँ। यहाँ गाड़ी पार्क की है, पार्क करने के बाद सुबह में तकरीबन 7-7:30 बजे मैं ऑनलाइन टैक्सी चलाता हूँ, तो मैं इसलिए मैंने उनको हमारी कस्टमर है उनको मैंने खातून को लेके जाता हूँ इंडस हॉस्पिटल। तो वहाँ से मैं उन लोगों को ले जाने के लिए नीचे उतरा तो देखा गाड़ी नहीं थी यहाँ पे मौजूद। घबरा गया क्योंकि जाहिर है मैं तो ऑनलाइन टैक्सी चला रहा हूँ, मेरा तो वाहिद सहारा ही यही है। तो मैंने 15 पुलिस को इतला दी, 15 पुलिस वाले तकरीबन 5 से 7 मिनट में आ गए। इलाका मकीनों का कहना था कि बहुत ज्यादा वारदातें बढ़ गई हैं। मुलजिमान इलाके में गश्त करते हैं और मौका मिलते ही वारदात करते हैं। हालत अच्छे नहीं है हमारे इस इलाके, ये पुलिस कुछ नहीं देख रही है। स्नैचिंग इतनी हो रही है, छोटे बच्चों से, औरतों से। अभी जुम्मा बाजार यहाँ चल रहा है, शाम में सब यहाँ डाकू घूमते हैं। इरफान अली का कहना है कि गाड़ी चोरी की एंट्री अजीजाबाद थाने में दर्ज करा दी। अजीजाबाद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की तलाश जारी है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। बरतानिया से 2 साल कबल चोरी होने वाली कीमती गाड़ी की कराची में मौजूदगी के बाद पुलिस अफसरान सर जोड़कर बैठ गए। AVLC पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। इंटरपोल से गाड़ी की लोकेशन और दीगर तफसीलात मांग ली। कार डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने चोरी में इंटरनेशनल गैंग के मुलव्विस होने का इंकशाफ कर दिया है। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। मैनचेस्टर से कीमती गाड़ी कराची कैसे पहुंची और कराची पहुंचने के बाद आखिर गायब कैसे हो गई? कराची पुलिस के लिए नया दर्द सर आ गया। मैनचेस्टर से गाड़ी को स्मगल करके लाया गया या पार्ट्स की सूरत में पहुंची? इंटरपोल पुलिस की जानिब से खत लिखे जाने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। SSP AVLC अमजद शेख के मुताबिक इंटरपोल की जानिब से भेजा जाने वाला खत 1 अक्टूबर को मौसूल हुआ। इंटरपोल से राब्ता किया जा रहा है। इंटरपोल से ट्रैकर की लोकेशन और दीगर तफसीलात भी मांगी गई हैं। अगर गाड़ी वाकई कराची में है तो ढूंढ निकालेंगे। ऑल पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद ने इस हवाले से बहुत से हकाइक से पर्दा उठा दिया। कहते हैं कि कीमती गाड़ियों की चोरी में इंटरनेशनल कार लिफ्टर्स के कई गिरोह मुतहरिक हैं। मेरा ये ख्याल है कि इंग्लैंड की कस्टम अगर सी पोर्ट है तो सी पोर्ट पे कस्टम भी, और जिस शिपिंग कंपनी में ये गाड़ी चढ़ी है ये सारा उनको देखना चाहिए था, ये ब्रेक वहाँ लगना चाहिए था। इंटरनेशनल लॉ है कि आप अगर किसी मुल्क में चली गई है वो गाड़ी और वहाँ के कानून के मुताबिक अगर वो गाड़ी और ड्यूटीज एंड टैक्सेस उसने दे दिए तो अब आप क्या कर सकते हैं? स्टॉप या रोकने की जरूरत कहाँ थी आपको? वो वहाँ इंग्लैंड में रोकने की जरूरत थी। पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन पुलिस के मुताबिक तफसीलात हासिल होते ही गाड़ी की बरामदगी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मिराज अख्तर, सिटी 21। समाजी रहनुमा जफर अब्बास से भत्ता वसूली का इंकशाफ। जफर अब्बास से माहाना 14 करोड़ रुपए भत्ता तलब करने वाले 3 मुलजिमान पकड़े गए। JDC सबरा का कहना है कि इन्हें बेटी समेत घर वालों को मारने की धमकी दी गई थी। शायान अली की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में भत्ता माफिया की दीदा दलेरी, समाजी शख्सियात से भी भत्ता वसूली का इंकशाफ। SIU की कार्रवाई में 3 मुलजिमान पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मंजर काजमी, यावर अब्बास और मोहसिन वासी ने जफर अब्बास से 14 करोड़ रुपए माहाना तलब किए, जिसका मुकदमा 26 सितंबर को टीपू सुल्तान थाने में दर्ज किया गया। एक मुनज़्ज़म ग्रुप ने 14 करोड़ भत्ते की डिमांड की। इस बात जो है काबिल गौर है। 14 करोड़ भत्ता मंथली और सालाना 1 अरब 65 करोड़ के आपने अगर अपना इदारा चलाना है तो मुझे दे, नहीं तो आपका इदारा और आपकी फैमिली को खत्म कर दूंगा। सरबरा JDC जफर अब्बास का कहना था कि मुझे मेरी मासूम बच्ची घर वालों को मारने की धमकी दी गई और कहा गया फ्री डायलिसिस और IT सेंटर क्यों चला रहे हैं? जब चला रहे हैं तो हमें भी भत्ता दो, काम करते रहो। हमने इनसे जाके जब दोबारा मिले, इन्होंने हमसे बोला कि भाई आप फ्री डायलिसिस सेंटर क्यों चला रहे हो, ये इतने सारे फ्री लैब क्यों चला रहे हो?
तो हमने बोला भाई चैरिटी में लोग देते हैं और गरीबों की मदद के लिए चला रहे हैं, तो जिस पे उन्होंने बहुत एक अजीब सा जुमला बोला, खड़े होकर, बहुत नाजेबा जुमला था, और उसके बाद उन्होंने बोला कि या मैं तुम्हें मरवा दूंगा या तुम मुझे मरवा दो, मैं अकेले किसी को नहीं खाने दूंगा। इस पर मैंने कहा आप कुरान ले आए, मैं सर पे रख देता हूँ कि भाई ये सब फ्री है, एक पैसा किसी से नहीं लेना। डोनर पेमेंट करता है, किटों की पेमेंट हो जाती है, जो लैब है वहाँ से उठ के हम चले गए जब उन्होंने बेहुदा बातें शुरू की, गलीज किस्म की। गिरफ्तार मुलजिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि भत्ता महमूद अख्तर नकवी शख्स के कहने पर मांगा। वही गिरोह का सरगना और ऐसी मुताद्दिद सरगर्मियों में मुलव्विस है। कैमरामैन झांझेब अली के साथ शायान अली, सिटी 21। हर गुजरते दिन के साथ स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख सात दिन 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,69,000 की सतह पर पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक मुस्बत मुआशी आशारियों ने सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा किया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,69,000 पॉइंट्स की बुलंद सतह उबूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमेरात के रोज कारोबार का इख्तिताम बुलंद तरीन सतह पर हुआ। 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,68,990 की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी सरगर्मियों के दौरान इंडेक्स 1,69,988 की बुलंद तरीन सतह तक गया। माहिरीन के मुताबिक मुस्बत माशी अशारियों ने सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा किया है, जिसके बाइस मार्केट में तेजी देखी गई। तो बहुत पॉजिटिव हैपनिंग हो रही है इंडस्ट्री के अंदर भी, हमारी इकोनॉमी में भी। और जैसा से हमने आपने देखा कि सऊदी अरेबिया से डिफेंस पैक किया, उसके बाद कहा जा रहा है कि सऊदी डेलीगेशन आने वाले दिनों में पाकिस्तान विजिट करने जा रहा है। तो ये सारी पॉजिटिव हैपनिंग हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हर गुजरते दिन के साथ नया रिकॉर्ड बना रही है। जी बिल्कुल, इस हफ्ते जो मार्केट के लिए बहुत ही लकी रहा। हम बात करें तो तकरीबन सारी पॉजिटिव खबरें थी। IMF का जो है इजलास शुरू हो चुका है, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि रिफाइनरी के हवाले से अच्छी खबरें आई, सीमेंट की एक्सपोर्ट के हवाले से, सेल के हवाले से अच्छी खबरें आई। तो इसने मार्केट को मुतासिर किया, और मार्केट में जो सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। माहिरीन का कहना है कि मुस्बत माशी अशारिये सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे का बाइस बने हैं, जिसके नतीजे में मार्केट में मजीद बेहतरी के इम्कानात रोशन हो गए हैं। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए इक़दाम। जून 2024 से जून 2025 के दौरान स्टेट बैंक ने 8 अरब 25 करोड़ डॉलर खरीद कर फराहम किए, और जून 25 में एक माह में 50 करोड़ 20 लाख डॉलर खरीद कर फराहम किए। अशरफ खान की रिपोर्ट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ज़र मुबादले के ज़खायर में बेहतरी के लिए इक़दाम। जून 24 से जून 25 के दौरान स्टेट बैंक ने 8 अरब 25 करोड़ डॉलर खरीद कर फराहम किए। मरकजी बैंक के मुताबिक जून 25 में स्टेट बैंक ने 50 करोड़ 20 लाख डॉलर की खरीदारी करके फराहम किए। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 में स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब 39 करोड़ डॉलर थे, जो बेहतर इक़दाम की वजह से जून 2025 तक स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 14 अरब 50 करोड़ 60 लाख डॉलर हो गए। मरकजी बैंक के मुताबिक मई 2025 में स्टेट बैंक के ज़खायर 11 अरब 51 करोड़ 17 लाख डॉलर रहे, जबकि मई से जून एक माह में स्टेट बैंक के ज़खायर में 2 अरब 98 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। माशी माहिरीन की राय है कि स्टेट बैंक की मदाखलत की वजह से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी हुई, और कहा है कि स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़ने से रुपए पर दबाव भी कम हुआ है। अशरफ खान, सिटी 21।